मंडे से जिम शुरू करूंगा। कल से इंग्लिश सीखनी है। रोज 30 मिनट बुक्स पढ़ूंगा। और इस बार मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट रहूंगा। लेकिन फिर मंडे ट्यूसडे बनता है, ट्यूसडे वेंसडे, और कुछ ही दिन बाद सब खत्म। फिर गिल्ट, फिर सेल्फ ब्लेम, फिर वही सेंटेंस, मुझ में डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आपकी विल पावर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपका ब्रेन कंसिस्टेंसी के अगेंस्ट डिजाइन हुआ है। और साइंस ने इस बात को काफी हद तक समझ लिया है। आज हम न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस की मदद से समझेंगे आखिर हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते, और उससे भी इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंट कैसे बना जा सकता है। मिलिए रोहान से। न्यू ईयर पर उसने डिसाइड किया, बस अब मेरी लाइफ चेंज होगी। उसने जिम ज्वाइन किया, नए शूज खरीदे, प्रोटीन पाउडर लिया, हैबिट ट्रैकर डाउनलोड किया और मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगा। पहले कुछ दिन सब परफेक्ट था, लेकिन एक हफ्ते बाद एक्साइटमेंट कम होने लगी। फिर एक दिन उसने सोचा, चलो अगले मंडे से दोबारा शुरू करूंगा। ये कहानी सिर्फ रोहान की नहीं, हम में से अक्सर लोगों की है। और हैरानी की बात यह है कि रोहान लेजी या वीक नहीं था। उसका ब्रेन बस वही कर रहा था जिसके लिए इंसानी ब्रेन नेचुरली वायर्ड है। और इसी साइंस को समझना इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। योर ब्रेन लव्स कंफर्ट। सबसे पहले एक बात समझिए, हमारे ब्रेन का पहला मिशन सक्सेस हासिल करना नहीं, बल्कि सर्वाइवल इंश्योर करना है। और सर्वाइवल के लिए ब्रेन हमेशा एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। हैरानी की बात यह है कि ब्रेन हमारे बॉडी वेट का सिर्फ लगभग 2% होता है, लेकिन बॉडी की तकरीबन 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। इसीलिए वह नेचुरली ऐसे काम चूज करता है जिनमें कम मेहनत और ज्यादा रिवॉर्ड मिले। इस वजह से नेटफ्लिक्स वर्कआउट से ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बेड मॉर्निंग वॉक से बेहतर लगता है, और फोन किताब पर भारी पड़ जाता है। ये इस बात की निशानी नहीं कि आप वीक हैं, ये सिर्फ इस बात का सबूत है कि आपका ब्रेन एवोल्यूशन के मुताबिक एनर्जी एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है। साइंस के मुताबिक इसका सॉल्यूशन अपनी विल पावर को फोर्स करना नहीं, बल्कि अपने ब्रेन के साथ काम करना है। बिहेवियर साइंटिस्ट बीजे फॉग अपनी किताब टाइनी हैबिट्स में बताते हैं कि जितनी आसान किसी हैबिट की शुरुआत होगी, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। इसी तरह जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में एक्सप्लेन करते हैं कि हमें अच्छी हैबिट्स की फ्रिक्शन कम और बुरी हैबिट्स की फ्रिक्शन ज्यादा करनी चाहिए। और हैबिट रिसर्चर डॉक्टर वेंडी वुड की रिसर्च दिखाती है कि हमारा एनवायरनमेंट और डेली रूटीन्स अक्सर मोटिवेशन से ज्यादा हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए जिम का बगरात को ही तैयार रखीन, किताब नजर के सामने रखीन, और हैबिट का इतना छोटा वर्जन शुरू करें कि ब्रेन उसे एफर्ट ना समझे। जब एक्शन आसान होता है तो रेजिस्टेंस कम होती है और कंसिस्टेंसी नेचुरली बिल्ड होने लगती है। नेक्स्ट हम डोपामिन को समझेंगे। अक्सर लोग समझते हैं कि डोपामिन सिर्फ हैप्पीनेस केमिकल है, लेकिन साइंस के मुताबिक डोपामिन ज्यादा मोटिवेशन और एंटिसिपेशन से रिलेटेड है। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू हुबरमैन कहते हैं कि डोपामिन हमें रिवॉर्ड का पीछा करने और गोल्स की तरफ एक्शन लेने पर मोटिवेट करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब सोशल मीडिया, गेम्स और फास्ट फूड जैसी चीजें ब्रेन को इंस्टेंट डोपामिन देने लगती हैं। इसके बाद एक्सरसाइज, पढ़ाई या रीडिंग जैसी हैबिट्स बोरिंग लगने लगती हैं, क्योंकि उनका रिवॉर्ड देर से मिलता है। इसका सोल्यूशन इंस्टेंट डोपामिन को कम और डिलेड रिवॉर्ड्स को अडॉप्ट करना है। डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन के मुताबिक जब आप डिफिकल्ट हैबिट्स को कंसिस्टेंटली रिपीट करते हैं और प्रोग्रेस को रिवॉर्ड समझना शुरू कर देते हैं, तो ब्रेन धीरे धीरे उन्हीं हैबिट्स से डोपामिन रिलीज करना सीख लेता है। इसीलिए सोशल मीडिया का टाइम लिमिट करें और रोज स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस पर फोकस करें। मोटिवेशन खुद इंप्रूव होने लगेगी। हैबिट लूप। जर्नलिस्ट चार्ल्स दुहिग अपनी बेस्ट सेलिंग किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि हमारा ब्रेन एक सिंपल पैटर्न फॉलो करता है जिसे हैबिट लूप कहते हैं। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, फोन की नोटिफिकेशन क्यू आती है, हम फौरन फोन उठा लेते हैं, रूटीन, और हमें एंटरटेनमेंट या न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है, रिवॉर्ड। जब ये साइकिल बार बार रिपीट होती है तो ब्रेन इस बिहेवियर को ऑटोमेटिक बना देता है। सिमिलरली बड़ी हैबिट्स बिना सोचे समझे हमारी रूटीन बन जाती हैं, और इसी मैकेनिज्म को यूज करके गुड हैबिट्स भी डेवलप की जा सकती है। साइंस बैक्ड सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डुहिग।
हैबिट बदलने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्यू को आइडेंटिफाई करना और रूटीन को रिप्लेस करना है, रिवॉर्ड को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नोटिफिकेशन देखते ही सोशल मीडिया खोलने के बजाय 5 मिनट रीडिंग या कोई प्रोडक्टिव टास्क शुरू करें। जब न्यू रूटीन बार बार रिपीट होती है तो ब्रेन उसी को अपनी न्यू हैबिट बना लेता है। अब बात करते हैं ब्रेन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स की, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और बसल गैंग्लिया। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और लॉजिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ये जल्दी टायर्ड हो जाता है और ज्यादा मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है। दूसरी तरफ बासल गैंग्लिया हमारी हैबिट्स और ऑटोमेटिक बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है। इसीलिए जब आप पहली बार ड्राइविंग सीखते हैं तो हर चीज पर ध्यान देना होता है, लेकिन कुछ मंथ्स बाद वही ड्राइविंग बिना ज्यादा सोचे ऑटोमेटिक हो जाती है। इसी तरह कंसिस्टेंसी का राज रोज मोटिवेशन ढूंढना नहीं, बल्कि किसी हैबिट को इतनी बार रिपीट करना है कि वो बासल गैंग्लिया का पार्ट बन जाए। जब हैबिट ऑटोमेटिक बन जाती है तो मेंटेन करना काफी आसान हो जाता है। साइंस बैक्ड सॉल्यूशन न्यूरोसाइंस के मुताबिक कंसिस्टेंसी का बेस्ट तरीका रेपिटेशन है, परफेक्शन नहीं। एक ही हैबिट को रोज एक ही वक्त और एक ही क्यू के साथ रिपीट करें सो वो स्लोली बासल गैंग्लिया में स्टोर हो जाएगा। जब बिहेवियर ऑटोमेटिक बनता है तो उसके लिए मोटिवेशन से ज्यादा रूटीन काम करती है। अब एक्शनेबल लेसन्स पर बात करते हैं। लेसन 1, स्टार्ट स्मॉल टिनी हैबिट्स। बीजे फॉग अपनी किताब टिनी हैबिट्स में लिखते हैं कि कंसिस्टेंसी का स्टार्ट स्मॉल एक्शन से होता है। हैबिट इतनी स्मॉल रखें कि यूज ही ना करना मुश्किल हो। सिर्फ 5 पुशअप्स, 1 पेज रीडिंग या एक हेल्थी मील, समल स्टार्ट ही बिग कंसिस्टेंसी की फाउंडेशन बनती है। लेसन 2, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, हमारा एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। हेल्थी फूड नज़ार के सामने रखें, जंक फूड हाइड कर दें, किताब पिलो के पास रखें और फोन दूसरे रूम में चार्ज करें। अगर अच्छी हैबिट आसान और बुरी हैबिट मुश्किल हो जाए तो कंसिस्टेंसी नेचुरली इंप्रूव होती है। लेसन 3, हैबिट स्टैकिंग। जेम्स क्लियर के मुताबिक न्यू हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ अटैच करें। फॉर एग्जाम्पल, टी के बाद एक पेज रीडिंग या हर लॉन्ग सिटिंग के बाद एक लॉन्ग वॉक। इस टेक्निक से ब्रेन को न्यू बिहेवियर याद रखना आसान हो जाता है। लेसन 4, चेंज योर आइडेंटिटी। गोल चेंज करने से ज्यादा जरूरी अपनी आइडेंटिटी चेंज करना है। मुझे एक्सरसाइज करनी है के बजाय सोचिए, मैं वो इंसान हूं जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखता है। अकॉर्डिंग टू जेम्स क्लियर, जब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर भी उसी के अकॉर्डिंग बदलने लगता है। लेसन 5, फॉलो द 2 मिनट रूल। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक हैबिट्स, हर हैबिट का सबसे आसान वर्जन स्टार्ट करें। वर्कआउट का मतलब सिर्फ जिम शूज पहन लेना, रीडिंग का मतलब किताब खोल लेना और राइटिंग का मतलब एक सेंटेंस लिखना। अक्सर सबसे मुश्किल काम स्टार्ट करना होता है। लेसन 6, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन हैबिट मिस हो जाना नॉर्मल है, लेकिन 2 दिन मिस करना बुरी हैबिट का स्टार्ट बन सकता है। इसलिए अपना गोल्डन रूल बना लीजिए, नेवर मिस ट्वाइस। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस हर बार जल्दी से ट्रैक पर वापस आ जाइए। यही लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का राज है। अक्सर लोग समझते हैं कि सक्सेसफुल लोग इसलिए कंसिस्टेंट होते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा मोटिवेशन होती है, लेकिन साइंस कहती है कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, जबकि सिस्टम्स और हैबिट्स लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देते हैं। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। इट मीन्स गोल्स सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, लेकिन मजबूत सिस्टम ही आपको मंजिल तक ले जाते हैं। जब आप अपनी एनवायरनमेंट और डेली रूटीन को इस तरह डिजाइन करते हैं कि गुड हैबिट्स आसान और बैड हैबिट्स मुश्किल हो जाएं, तो कंसिस्टेंसी स्ट्रगल नहीं रहती, बल्कि आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाती है। कंसिस्टेंसी किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान की क्वालिटी नहीं है, ये स्मॉल डिसीजंस, रिपीट होने वाले एक्शंस और स्मार्ट सिस्टम्स का रिजल्ट है। इसलिए अगला सवाल ये मत पूछिए,
मैं और मोटिवेटेड कैसे बनूं, बल्कि पूछिए मैं अपना सिस्टम इतना इजी कैसे बनाऊं कि कंसिस्टेंट रहना नेचुरल लगने लगे। क्योंकि आप अपनी जिंदगी को एक दिन में नहीं बदलते, आप उसे रोज के स्मॉल एक्शंस से बदलते हैं। और वही स्मॉल एक्शंस एक दिन आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। रिमेंबर, स्मॉल एक्शंस एवरी डे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही साइंस बैक्ड साइकोलॉजी और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिए चैनल को विजिट करना ना भूलिए। थिंक बेटर, लाइव बेटर, बी बेटर एवरी डे।